Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nadia Malik from NM Language Academy. Dear students, listeners, and viewers, in today's lecture, we are going to discuss brief and short 30 sentences for the new learner to improve their speaking skills. So now we see what's the first sentence in this regard. First sentence is आपने क्या कहा? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? Okay, again, I am saying the same thing as I always say to you, all my listeners, viewers, and students. As I am pronouncing, you have to pronounce and you have to follow after me for improving your speaking skill. Our next sentence is क्या आप समझते हैं? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? वो कौन है? Who is he? Who is he? Who is he? Who is he? तुम कौन हो? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Okay, these are four simple, short and brief sentences. और इनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इसको सीखने में और इसको यूज़ करने में. Now we move towards the next sentence. Next sentence is गुस्सा ना करो. Don't be angry. 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 मैं नहीं कह सकता. I can't say. I can't say. I can't say. I can't say. क्या आपको भूख लगी है? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? खाना तैयार है. Dinner is ready. Dinner is ready. Dinner is ready. तो ये अब 8 सेंटेंसेस जो है वो हमने इनको डिस्कस कर लिया है. मज़ीद देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं. मैं कसम खाता हूँ. I swear. I swear. I swear. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ. I request you. I request you. I request you. कोई सवाल नहीं. No question. No question. No question. मैंने इनकार कर दिया. I refused. I refused. I refused. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इतने ब्रीफ सेंटेंसेस हैं कि इनमें या तो 2 वर्ड हैं और या फिर 3 वर्ड हैं. ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं इस स्लाइड में 4 टोटल हमारे पास सेंटेंसेस हैं. उसमें एक सेंटेंस है जिसमें हमारे पास जो है वो 3 वर्ड हैं. बाकी जो हमारे पास 3 हमारे पास सेंटेंसेस हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 अल्फाज हैं जो कि सीखने के लिए बहुत ही आसान हैं और बहुत ही ब्रीफ हैं. नाउ वी सी द नेक्स्ट सेंटेंस. Our next sentence is जारी रखो. Go on. Go on. Go on. Go on. अच्छा, जारी रखने के लिए आप एक और वर्ड भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. कैरी ऑन. ठीक है. गो ऑन का सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है? कैरी ऑन. कैरी ऑन. कैरी ऑन. कैरी ऑन का मतलब भी क्या होता है? जारी रखना. और दूसरा जो है इसके एक और सेंटेंस है जो यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जारी रखने के लिए. कीप इट अप. कीप इट अप. कीप इट अप. कीप इट अप. तो ये 3 सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं जारी रखने के लिए. एक तो आप स्लाइड में देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है गो ऑन. सेकंड जो है वो कैरी ऑन है. कैरी ऑन. कैरी ऑन. और थर्ड वन जो है हमारे पास क्या है? कीप इट अप. कीप इट अप. कीप इट अप. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है पीछे हटो. Get back. Get back. Get back. Get back. Get back. Next sentence है कुछ नहीं. Nothing. 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 देखिए कितने ब्रीफ सेंटेंसेस हैं. इसे अपने जहन में रखो. इसे अपने जहन में रखो. Keep it in your mind. Keep it in your mind. Keep it in your mind. Keep it in your mind.
keep it in your mind. Okay, we have discussed round about 16 sentences. Now we see the more sentences regarding today's lecture. Our next sentence is आपसे बाद में मिलूंगा. See you later. See you later. See you later. तो सी जो है वो मिलने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आप सी की जगह मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मीट यू लेटर, आपसे बाद में मिलूँगा. विज़िट यू लेटर, तो विज़िट इस्तेमाल कर सकते हैं. सी का जो है वो क्या है, सिनोनिम के तौर पे या सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मीट यू लेटर, मीट यू लेटर, और विज़िट यू लेटर, विज़िट यू लेटर, विज़िट यू लेटर. तो ये तमाम जो हैं वो क्या हैं, उसके सिनोनिम के तौर पे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो भी वर्ड सीखने हैं, जो भी सेंटेंसेस सीखने हैं, आपके पास उसके सिनोनिम ज़रूर होने चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर होना चाहिए. जस्ट जो है वन वर्ड इज़ नॉट सफिशिएंट. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आपसे मिलकर खुशी हुई. ग्लैड टू सी यू, glad to see you, glad to see you, glad to see you, glad to see you. glad का मतलब होता है खुश होना, और इसी तरीके से glad का भी आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं. pleased to see you, pleased to see you, pleased to see you. please का मतलब भी खुश होना होता है, तो glad की बजाय आप क्या please भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ. मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम. इसी तरीके से आप यहाँ कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मे. कैन आई नो योर नेम, तो मे का आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कैन. ओके, कैन आई नो योर नेम, कैन आई नो योर गुड नेम. मज़ीद भी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं कि कैन आई नो योर गुड नेम, नेम से पहले आप गुड लगा लें. कैन आई नो योर गुड नेम. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आप मेरे हम नाम हैं. यानी जो आपका नाम है और आप किसी से मिल रहे हैं उसका भी वही नेम है, तो आप उसके सामने जो है ये वाला सेंटेंस इस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. यू आर माई नेम सेक, 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 यू आर माई नेम सेक. Okay, now we see the next sentences. Next sentence is मैं अपने वादे पर कायम रहता हूँ. I keep my promise, 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 I keep my promise. तो इसका क्या है कि मैं अपने वादे पर कायम रहता हूँ. तो कीप के भी सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता रही हूँ कि कीप के सिनोनिम के तौर पे फुलफिल भी आप यूज़ कर सकते हैं. आई फुलफिल माई प्रॉमिस, आई फुलफिल माई प्रॉमिस, कि मैं अपना वादा जो है वो पूरा करता हूँ या उस पे जो है वो कायम रहता हूँ. वो बिल्कुल बेबस है. ही इज़ क्वाइट हेल्पलेस, ही इज़ क्वाइट हेल्पलेस, ही इज़ क्वाइट हेल्पलेस. बेबस के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो हेल्पलेस है, और क्वाइट जो है वो बिल्कुल के लिए इस्तेमाल होता है. ही इज़ क्वाइट हेल्पलेस, ही इज़ क्वाइट हेल्पलेस. आपकी घड़ी आगे हो जाती है. योर वॉच गेन्स टाइम, योर वॉच गेन्स टाइम, योर वॉच गेन्स टाइम, योर वॉच गेन्स टाइम, योर वॉच गेन्स टाइम. वो तुम्हारी बुराई करता है. ही स्पीक्स इल ऑफ यू, 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 ही स्पीक्स इल ऑफ यू. आपका कैसा हाल है. हाउ डू यू डू, आपका कैसा हाल है. हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू. Okay, now we move towards the next sentences. वो कौन है. हु इज़ ही, हु इज़ ही, हु इज़ ही. खाना तैयार है. डिनर इज़ रेडी, डिनर इज़ रेडी, डिनर इज़ रेडी. क्या आप समझते हैं. डू यू अंडरस्टैंड,
Do you understand? Do you understand? Okay, dear students, listeners, and viewers, this was our today's lecture regarding short and brief sentences, 30 sentences to improve your speaking skills. Particularly, new learners can improve and enhance their speaking skills and communication skills. So, I hope you would follow all these sentences and you would utilize all these sentences in your conversation, in your discussion. Inshallah, we will see in the next lecture some new topic. Till then, Allah Hafiz.